अगर आप ज्यादा सवाल पूछेंगे तो स्टूडियो में आके मैं आंदोलन कर सकता हूं। दीपेश को फ्रेम में लीजिए जरा। नहीं, मैं सुन रहा अमृत, हूं। अगर आप दिल्ली से ज्यादा बात करेंगे तो आपके खिलाफ आंदोलन करने लगूंगा, याद रखिएगा। ये जेनजी की भाषा हो गई है। फिर आप डिस्टर्ब कर रहे हो दीपेश बीच में। मैं आपके खिलाफ आंदोलन कर दूंगा, नीचे धरने पे बैठ जाऊंगा। और संपादक हूं, याद रखिएगा, आंदोलन करूंगा तो नुकसान आपका भी होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नहीं पता, आपका इस्तीफा ले सकता हूं मैं, आंदोलन कर दूंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? दीपेश कुछ बोलना है तो बोलिए, अब थोड़ा लिमिट में बात करिएगा। अब बोलने लायक कुछ बचा नहीं हूं। अच्छा, नहीं बचा है, कोई बात नहीं। कुल मिला के ये जो ट्रेंड बन गया है ना एक देश में कि कुछ भी करो आंदोलन कर दूंगा। अरे आंदोलन मतलब क्या? एक लड़की वायरल हो रही है, जेनजी हैं हम। अरे जेनजी हैं मतलब क्या भाई? जेनजी हैं, जेनजी के लिए क्या कर रही है सरकार? देश के प्रधानमंत्री अगर इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे हैं वीडियो और जेनजी को मना रहे हैं, कह रहे हैं हम आपके पास आ रहे हैं। अगर मोहन भागवत संघ प्रमुख जेनजी से बात करके उनकी समस्या को सुन रहे हैं, सरकारें कह रही हैं कि नहीं चलिए ठीक है, अगर आपको इंस्टाग्राम से ही प्रेम है तो अच्छी बात आप कहिए, गाली गलौज मत करिए भाई। ये कौन सी भाषा, ये कौन सी मर्यादा है? कुछ भी हो आंदोलन कर देंगे, हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके आ रहे हैं, हम ये कर देंगे। अरे धमका रहे हो आप। ये छोटे छोटे बच्चों की जो बात है, ये जो समस्या निकल कर, जब आपने अच्छा किया हमने अच्छा भी कहा, लेकिन स्कूल ठीक करो, आपका अभियान ठीक है, उसकी सराहना करते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी अगर इस तरह की धमकी आप देंगे तो ये जनता है, जनता इस तरह की बातचीत को नहीं पसंद करती है। आप एक समय के बाद दीपेश क्या कर सकते हैं? लोगों को अपनी बात मनवा सकते हैं। आपका तरीका सभ्य होना चाहिए और आपका तरीका स्वीकार योग्य होना चाहिए, उसको लोग एक्सेप्ट करें, ऐसा होना चाहिए। ये देश जो है भावनाओं से चलता है। अगर आप हर जगह आपकी भावनाएं हाथ होंगी, हर जगह आप, ये ग्रामीणों ने अगर आपके साथ मारपीट की है, गलत ये भी है, गलत ये भी है, लेकिन आपको अपना आचरण सुधारना पड़ेगा। अगर सरकार बैकफुट पर जाकर आपके कहने पर एक बहुत सीनियर मंत्री का इस्तीफा लेती है, संघ प्रमुख बात करते हैं और कहते हैं कि इन बच्चों की अगर आवाज उठ रही है तो इसको सुना जाना चाहिए। सरकारें, मंत्रियों को कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी जाइए, कॉलेज जाइए, उनसे बात कीजिए। जब आप कोई भी बात कहें और आपकी बात को सुना जाए, उस पर अमल किया जाए, यही तो होना चाहिए ना। कि आपने कोई बात कह दी और कहने के बाद फिर उसके बाद सरकार ने बात मान भी ली, फिर आपको नहीं 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 अभी तो हम ये भी करेंगे, अभी तो हम ये भी करेंगे, आपने ये इतना माना, ऐसे क्यों नहीं माना? ऐसे नहीं होता है। सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है। फिर भी आपकी बातचीत को सुना जा रहा है, केंद्रीय मंत्रियों को यूनिवर्सिटी भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो जनता का आक्रोश है, ये जनता का आक्रोश आपको प्रेम में बदलना होगा। इसका विश्लेषण हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको स्वीकार लोग करें, इसलिए आपको भी किसी भी व्यक्ति में सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है, इसलिए सुधार करना जरूरी है। अगर आप कहीं भी जाकर अतिरेक कर रहे हैं, धमका रहे हैं लोगों को, आप बोल रहे हैं ये कर देंगे, तो ऐसी भाषा ये देश पसंद नहीं करता। चाहे वो नेता हों, चाहे वो अफसर हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे जेनजी हों, चाहे जेनअल्फा हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, कोई भी हो, भाषा ऐसी होनी चाहिए जो लोग स्वीकार कर सकें। दीपेश, अब आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं आपके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करूंगा। नहीं, मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं सिर्फ सवाल कर सकता हूं स्टूडियो के अंदर खड़े होकर। अरे बोलो यार दीपेश। मेरा सवाल ये रहता है कि भाई किसी भी चीज को करने के लिए एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के आधार पर कोई भी निरीक्षण हो सकता है। अब कल को मैं जाऊं और कहूं कि मैं स्कूल का निरीक्षण करने आया हूं तो यह जायज नहीं है, उसके लिए व्यवस्था होती है। मैं जाकर अधिकारियों से सवाल कर सकता हूं और अधिकारियों को साथ में ले जाकर निरीक्षण करा सकता हूं। किसी राजनीतिक दल के नुमाइंदे का इस तरह से स्कूल में जाकर निरीक्षण कर लेना, जहां तक मैं समझता हूं, जायज नहीं है। नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं दीपेश कि आप ठीक है, आप जाइए घूमने, आप अगर आपका बच्चा पढ़ता है, आप बिल्कुल घूमने जा सकते हैं। आप वहां के प्रबंधन से कह सकते हैं कि देखिए आपकी, भाई क्या होता है, पेरेंट्स मीटिंग क्यों होती है स्कूल में? अगर बड़े स्कूलों में देखें तो पेरेंट्स मीटिंग होती है कि भाई आप आइए बताइए। आप सरकारी स्कूलों में भी जा सकते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं प्रबंधन के साथ। जो आप कह रहे हैं बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि आप, एक सिस्टम होता है, आप जाइए प्रिंसिपल के साथ बैठिए और कहिए कि हमारे बच्चे के साथ ये दिक्कत है, हमको ये खाने में दिक्कत है, हमको आने जाने में दिक्कत है, पानी नहीं है आपके यहाँ, आप अपनी बात करिए। लेकिन आप मोबाइल लेंगे और पहुंच जाएंगे, अच्छा ठीक है। अरे वो भी तो एक प्राचार्य है भाई, एक सिस्टम है। जो आपने सवाल उठाया बहुत जायज सवाल उठाया दीपेश। जी जी बिल्कुल। मैं अमृत जी भी हमारे साथ मौजूद गए और चूंकि आपकी व्यस्तताएं बहुत है, अगर आप चाहें तो आप फ्री हो सकते हैं। भैया, अब हम आंदोलन नहीं करेंगे, अब हमको मुक्त कर दीजिए आप। धन्यवाद।